तो गाइस आज मैं आपको क्लास 10वीं की प्रश्नावली 1.1 पूरी तरह से सॉल्व करवाने वाला हूं। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 का एनसीईआरटी। ठीक है, तो उसमें प्रश्न में ये है पहला क्वेश्चन है ये निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, तो ये एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से हम एचसीएफ निकालते हैं। जो सूत्र होता है ये होता है ए बराबर वी क्यू प्लस आर, जो कि आर आर 0 के बराबर और बी से छोटा होता है। ये बात आपको पूरी तरह से रट लेनी है। ठीक है, कि आर का मान जो है बी से छोटा और 0 से बड़ा, 0 से या 0 के बराबर रहता है। ठीक है, तो इसके बीच में ही आर का मान आता है। तो अभी हम समझने के लिए इससे पहले समझते हैं कि ए होता है बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या, और बी होती है छोटी, और क्यू जो कि हम गुणा करते हैं। ठीक है, और ये आर जो हमें शेषफल देती है, शेषफल हमारा आर होता है। ठीक है, अभी हम समझेंगे कैसे कैसे होता है। इसके अभी के लिए इतना ही समझो। तो हम पहले क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हमें ये निकालना है। तो 135 और 225, ठीक है, तो हम निकालेंगे इसका आंसर। तो हमारा आंसर क्वेश्चन है हमारा 135 और 225। ठीक, अब इस सूत्र की सहायता से हमको ये निकालना है। तो हमको पता है कि बड़ी संख्या तो एक के स्थान पे जाएगी, तो यहाँ पे होगी 225 बराबर छोटी संख्या बी के स्थान पे आएगी। ठीक है, तो छोटी संख्या 135, ठीक है, और क्यू के स्थान पर वो आएगा जो कि हम इसमें गुणा करके, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका हम भाग लगाते हैं। ठीक है, अब इसका हम भाग लगाते हैं। पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि कैसे आसानी से करते हैं। ठीक है, उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा उसकी लिंक। और आज एक और नई ट्रिक से सीख लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा पेज लेता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, 225 में भाग लगाते हैं हम 135 का। ठीक है, तो हम एक बार ही लगाएंगे इसका, क्योंकि 2 बार तो इससे ज़्यादा पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लगा दिए हमने। तो 5 में से 5 गए 0, 12 में 3 गए तो 9। तो हमें शेषफल कितना प्राप्त हुआ, शेषफल प्राप्त हुआ है हमारा ये, और हमें गुणा किसकी करनी पड़ेगी, 1 की। ठीक है, तो हमें शेषफल हमारा होता है आर। ठीक है, इतना समझ चुके होंगे। तो हमारा शेषफल कितना आया है, गुणा किया हमने किसकी की, 1 की, और प्लस आर कितना आया हमारा 90। जब तक हमारा आर का मान, फर्स्ट स्टेप में हमारा आर का मान हमारा 0 नहीं आएगा, इसमें आर का मान 0 नहीं आया ना आर के स्थान पे, तो हमारा ये भी सॉल्व नहीं हुआ। इसके लिए हमें दोबारा सॉल्व करना, दूसरा स्टेप करना पड़ेगा। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली। तो हमारी बड़ी संख्या ये वाली है, तो इसे हम लिख देंगे आगे। ठीक, छोटी कौन सी है ये, तो इसे लिख देंगे हम पीछे। ठीक है, और इसमें गुणा करेंगे हम कितने की, हम दूसरे पेज पे इसका भाग लगा के देख लेते हैं। तो देखो 90 में लगाना है हमको, 135 में 90 का। ठीक है, तो 9 दूनी 18 ज़्यादा हो गया, एक बार ही लगाएंगे और इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो 5 की 5, 13 में तो 9 गए तो आ जाएगा 45। तो शेषफल कितना आया, शेषफल आएगा इस 45। ठीक है, तो आर के स्थान पर अभी भी हमारा 0 नहीं आया है, अभी 45 आया है। तो सेकंड स्टेप में भी कितनी गुणा करी, 1 की। ठीक है, और 1 की गुणा की, और आर का मान कितना आया 45। ठीक, अभी भी हमारा सेकंड स्टेप में भी आर का मान 0 नहीं आया है। ठीक है, इतना आप लोग समझ चुके होंगे। अब थर्ड स्टेप में, अब इसमें से बराबर थे इधर वाली संख्या को तो हम हटा देंगे। ठीक है, इसमें से बड़ी कौन सी है, ये वाली,
तो ये आ जाएगी हमारी आगे बराबर। यहाँ पे भी देख सकते हो छोटी वाली कितनी है 45, तो 45 हमारी ये। अब गुणा करेंगे क्यू के स्थान पे कितने गुणा, तो हम कर देंगे 2 की, ठीक है, या भाग ला के देख लो। 90 में 45 का तो 2 पूछ जाएगा, तो 45 दूनी 90, 0 आ गया। आर का मान अब यहाँ पे आ गया हमारा 0, ठीक है, आर का मान हमारा 0 आ चुका है, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे और प्लस आर बराबर। तो हमारा कितने थर्ड स्टेप में आया है आर बराबर 0, ठीक है। तो ये हमारा हुआ, यहाँ तक हमारा ये सॉल्व हो गया, ठीक। तो हमारा HCF एल्गोरिथम द्वारा आंसर कितना है 45, क्योंकि लास्ट बार हमारा 45 से कटी है, ठीक है। तो हमारा ये आंसर जो है HCF बराबर आंसर है 45, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से सीख लिया होगा, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर, ठीक। तो ऐसी सहायता से हमने पहला आंसर पहले क्वेश्चन का पहला खंड कर लिया। दूसरा देखते हैं, ठीक है। दूसरे में हमारे में दिया गया है 196 और 38,220, ठीक। तो इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इसमें बड़ी संख्या हमारी क्या है, तो गाइस बड़ी संख्या हमारी ये है, तो 38,220 आ जाएगी आगे और पीछे 196, ठीक है। अब हम Q के स्थान पर इसके स्थान पर इसमें ऐसे गुणा करेंगे जो 38,220 से ज़्यादा ना हो या इतनी हो या इससे कम हो, ठीक है। उसके लिए हमें भाग करना पड़ेगा, और अगर हम भाग करेंगे इसमें 195 की गुणा करेंगे, ठीक है, तो इसमें तो हमारा इतना आ जाएगा और उसका शेषफल कितना बचेगा, फिर हमारा 0। ये हमारा पहले स्टेप में ही क्या हो गया, आर का मान 0 आ गया, तो हमारा यहीं ख़त्म हो गया, ठीक है। तो हमारा ये HCF बराबर हो जाएगा, HCF बराबर ये वाला 196 इसका आंसर आ गया, ठीक है। इतना आप लोग समझ चुके होंगे। तो हमने एक क्वेश्चन के ये दोनों आंसर निकाल दिए इन दोनों के, ठीक है। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आता है, तो तीसरे क्वेश्चन में 867 और 255, ठीक है। इसमें भी हमें एल्गोरिथम का ही सहारा लेना पड़ेगा, यहाँ की आंसर है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। जब तक R का मान हमारा 0 नहीं आएगा तब तक हमारा आंसर सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो हमें बड़ी संख्या कौन सी है, ये, इसे लिख देंगे A के स्थान पर, बराबर छोटी कौन सी है, ये, इसे लिख देंगे हम B के स्थान पर, ठीक। और Q अब हम ऐसे की गुणा करेंगे जो इससे ऊपर ना जाए, नीचे नीचे रह जाए, तो हमें गुणा करनी पड़ेगी इसमें 3 की, ठीक है। जो हमारा शेषफल आएगा वो हमारा R होगा, जो कि हमें इसमें गुणा करके जो मिलेगा ना हमें, और इसमें से उसको घटा देंगे तो वो हमारी R निकल के आती है, जो मैंने ऐसे पहली वीडियो में करा रखा है, उसे आप देख लेना, ठीक है। पर इसमें मैं भागविधि से करना सिखा रहा हूँ आपको। तो इसमें क्या करना है, 255 का इसमें भाग देना है, ठीक है। तो 867 में 255 का हम भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, ठीक है। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16 और 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। तो इसमें निकल के आएगा 201। शेषफल कितना आया, शेषफल आर के स्थान पे आया 102, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 102। अब दूसरे फर्स्ट स्टेप में हमारा आर का मान 0 नहीं आया, तो हमें दूसरा स्टेप लागू करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो हमें दूसरी बार में क्या करना पड़ेगा, इसमें से बड़ी संख्या है 255,
बराबर छोटी है 102। अब ऐसे गुणा करो जो कि इससे ऊपर ना जाए, इससे ऊपर ना जाए, इससे नीचे नीचे रह जाए। तो हम करेंगे यहाँ पर, अगर हम 3 की गुणा कर देंगे तो देखो 300 के पार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी 255, तो हमें शायद तक 2 की गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम 2 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 104, और 255 में से 104 घटाएंगे तो हमारा आएगा 51। या फिर तुम इसमें इसका भाग लगा के देख सकते हो, जो शेषफल आएगा वो 51 ही आएगा। मैंने ऐसे पहली वीडियो में करा रखा है, ठीक है। तो हमारा इसमें सेकंड वाले स्टेप में भी r का मान 0 नहीं आया, तो हमें थर्ड स्टेप अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम थर्ड स्टेप में, बड़ी संख्या ये है 102 बराबर छोटी 51। 51 में ऐसे गुणा करो इससे, तो इसमें भाग दे के देखते हैं। 102 में 51, तो 2 पोत कट गया पूरा पूरा, ठीक है। तो शेषफल कितना है 0। r के स्थान पे आ गया हमारा, अब के गुणा की हमने 2 की, और r बराबर आ गई r के स्थान पे 0। तो हम कह सकते हैं r का मान हमारा कितना है गाइस, r का मान आ गया 2, सॉरी r का मान, r का 0 आ गया, ठीक है। तो हमारा HCF हो जाएगा 51 आंसर। मैं आपको दोनों तरीक़ा से बता के चल रहा हूँ, आप कोई सा भी तरीका अप्लाई कर सकते हो, या फिर भाग दे के शेषफल यहाँ छोड़ दो, ठीक है। या फिर इसमें ऐसे गुणा करो जो उससे नीचे नीचे रह जाए, और जितना गुणा करके आए इसमें से उसको घटा दो और यहाँ r के स्थान पर लिख दो। दोनों तरीक़ा से कैसे भी कर सकते हो, जो आपकी मर्जी हो, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो चुका है, तो चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। तो गाइस आज अब हम आ चुके हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ये क्या कहता है गाइस कि q एक पूर्णांक है। पूर्णांक बोले तो कोई सी संख्या ले सकते हो, ठीक है। और धनात्मक 0 से लेके पूर्णांक है, तो 0 से अनंत तक आप कोई भी संख्या ले सकते हो। पर यहाँ एक बात गौर करो कि यहाँ 6q यहाँ होता है BQ+R, a बराबर BQ, तो BQR, b के स्थान पर 6 और r के स्थान पर 2, b के स्थान पर 6, r के स्थान पर 3, b के स्थान पर 6, r के स्थान पर 5। तो इसका मतलब b का मान तो हमारा दिया गया है, b बराबर कितना है हमारा, b बराबर है 6, ठीक है। और लेकिन हमको एक कंडीशन और भी पता है, r का मान जो होता है 0 होता है या 0 से छोटा होता है, ठीक है। और जी b से होता है हमारा छोटा, और 0 या 0 से होता है बड़ा, ठीक है। इतना पता पड़ गया। तो हमें यहाँ से r का मान भी पता पड़ गया कि r का मान हमारा हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5, ठीक है। 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 तो हमारा b का मान ऑलरेडी है, 6 से नीचे होता है r का मान, ठीक है। इस केस से हमने ये पता लगा लिया कि r का मान ये हम ले सकते हैं पूर्णांक में से, ठीक है। और हमारा एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है a बराबर BQ+R, ठीक है। इतना आप लोग समझ जाएं। इतने ये सब तो हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो आप लोग दिया करके भी इसे सब लिख सकते हो, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में थोड़ा लेंथी है गाइस। इस क्वेश्चन में हमको 5 केस लगाने पड़ेंगे, ठीक है। कितने केस, 5 केस। तो आइए हम एक एक करके केस लगाते हैं, ठीक है। ये केस नंबर 1, केस नंबर 1 ये हमारे ये कहता है यदि r का मान जो है 0 रखें, ठीक है, रखने पर
जीरो रखने पर, तो इस सूत्र में हम आर का मान हम जीरो रखेंगे, ठीक है। तो हमारा सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो हमें ए बराबर बी का मान तो 6 है ही है, और क्यू का मान हमें पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक कुछ भी ले सकते हो, तो क्यू प्लस आर का मान हमें जीरो लेना है, ठीक है। तो अब तुम एक बात बताओ, अगर पूर्णांक हम क्या लेंगे, अगर पूर्णांक हम 6 की गुणा पूर्णांक हम 2 ले लें, ठीक है, हम 2 ले लें, तो 2 की गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 12, ठीक है, सम पूर्णांक लिया है, ठीक है। अगर हम ले लें विषम पूर्णांक 3 ले लें तो हमें 18 बोले, तो हमें संख्या क्या प्राप्त होगी, सम संख्या ही प्राप्त होगी। इस डिब्बे में आपने देख लिया, अगर पूर्णांक हम कोई भी लें, लेकिन यहाँ पे आ रहा है हमारा सम संख्या, अगर हम सम संख्या में 0 जोड़ दें तो हमारा क्या बनेगा, इस हमारी सम संख्या ही निकल के आएगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ बहुत ही आसान, a बराबर 6q, ठीक है, प्लस जोड़ेंगे तो कुछ नहीं, तो हमें ये क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ सम, ठीक है, सम प्राप्त हुआ। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। केस नंबर 1 हमारा ख़त्म हो चुका है, ठीक ठीक है इस। तो अब लगाते हैं हम केस नंबर 2, ठीक। तो हम केस नंबर 2 लगाएंगे, केस नंबर 2, केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2 में हमारा आर का मान, अब हम लेंगे आर का मान 1, आर बराबर 1, तो हमारा ए बराबर वी क्यू प्लस 1, ठीक है। तो अब हम यहाँ 6 है, ठीक है, 6, अगर हम यहाँ पे कोई पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक से हम 6 में गुणा करते हैं, तो हमने यहाँ समझ लिया किसी से भी गुणा करें हमारा सम ही आएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आएगा सम, ठीक है, और यहाँ है हमारी 1 बोले तो विषम। अगर हम सम और विषम जोड़ेंगे, ठीक है, जैसे हम सम ले लिया 2, यहाँ पे ले लिया 5, तो 2 और 5 7, हमें प्राप्त होगी हमेशा विषम। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर हम सम और विषम जोड़ेंगे तो हमारी प्राप्त होगी क्या, विषम, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे आएगी हमारी निकल के विषम। अगर हम यहाँ इसमें रखें तो ये हो गया हमारा 2 समीकरण, ठीक है। अब हम केस लगाते हैं 2, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी है, मतलब कि आसान तो बहुत है, लेकिन आप लोगों को लगेगा कि ये बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं है, बस आप लोग समझने की वो समझ जाएंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। तो हम केस नंबर 3, ठीक है, केस नंबर 3 में हम आर का मान जो है 2 रखेंगे आपके, ठीक है, आर बराबर 2। तो हमारा आर बराबर 2 रखेंगे तो हमारे सूत्र में ए बराबर बी के स्थान पे हमारा 6, क्यू प्लस और आर के स्थान पे 2। तो अब तुम बताओ, यहाँ तो हमें सम प्राप्त हो ही रहा है, यहाँ से हमने गणना कर ली, ठीक है। तो अगर हम सम संख्या में सम ही संख्या जोड़ेंगे, ठीक है, 2 हमारी क्या सम, तो हमें क्या प्राप्त होगा, सम, ठीक है। तो हमें यहाँ से प्राप्त हो रहा है सम, तो ये हमारा सम निकल के आएगा, ठीक। तो ये हमारा 3। अब केस हम लेते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 में ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, तो बी का मान हमारा 6 है, क्यू हमारा पूर्णांक है, और आर हम लेते हैं, हम अब इसमें सॉरी यहाँ पे लेंगे हम आर का मान लेंगे, केस नंबर 4 है तो आर का मान हम लेंगे यहाँ पे आर बराबर 3, तो हम लेंगे आर बराबर 3, ठीक है, ले लिया। तो यहाँ हमारा गाइस सम है, ठीक है, और यहाँ हम सम में विषम जोड़ेंगे तो हमारे निकल के क्या आएगा, हमारे निकल के आएगा विषम। अगर किसी भी सम में अगर हम विषम जोड़ेंगे तो हमारा विषम ही निकल के आएगा। तो समीकरण हो गया ये 4, ठीक है। अब केस नंबर 5, ठीक है, केस नंबर हमारा 5 आएगा, केस 5, ठीक है। तो केस 5 में हम क्या करेंगे, आर का मान जो है हम लेंगे 4, ठीक है। तो ए बराबर बी हमारा 6 है, क्यू प्लस 4,
तो यहाँ सम है, ठीक है। और सम में सम जोड़ेंगे, 4 हमारे क्या है सम। अगर हम सम में सम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा सम, ठीक है। ये निकल का है हमारा समीकरण 5, ठीक है। अब लेंगे हम केस नंबर 6 जो कि लास्ट है, ठीक है। केस नंबर 6, ठीक है। केस नंबर 6, तो उसमें हम आर का मान क्या लेंगे, आर का मान लेंगे 5, ठीक है। तो ए बराबर B6 है, Q प्लस 5, आर का मान 5। तो हम सम संख्या में अगर हम विषम जोड़ेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, आगे हमारा विषम ही प्राप्त होगा। तो हम समीकरण हो गया ये 6, ठीक है। तो हम यह कह सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों, तो हम इसे कह सकते हैं कि हमें समीकरण 2 और 4 और 6 से हमें स्पष्ट होता है कि प्रत्येक विषम संख्या, जो हमारी ये क्वेश्चन में ना, प्रत्येक विषम संख्या इतने और इतने और इतने के रूप में होता है। चलो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। ऐसे आपको लास्ट में लिख के आना है। अतः सभी दो, 4, 6 समीकरण से स्पष्ट है कि प्रत्येक संख्या 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5, ठीक है, रूप का होता है। गाइस हमने ये सिद्ध कर दिया जो हमें सवाल में पूछा था, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और अच्छे से आप लोग सीख चुके होंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। तो गाइस हमारा ये तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्म बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, ठीक। उन स्तंभों की अधिकतम, ठीक है, अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो सॉरी। तो भाई इसमें आपको 2 बात नोट करनी जैसी हैं, 2 बात आप लोग समझ जाओ। अगर क्वेश्चन में आपसे अधिकता पूछी है, ठीक है, अधिकतम पूछी है तो उसमें निकलना है आपका HCF, ठीक है। अगर आपसे न्यूनतम पूछा है तो उसमें लिख देगा आपका LCM, ठीक। ये आपको दोनों बात ध्यान करनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है अधिकतम पूछे HCF 616 32 का हमें HCF निकालना है, ठीक है, अधिकता। तो ठीक, तो हमें निकालना है इसका अधिकतम, ठीक। तो हमें HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम उसका प्रयोग करते हैं। तो A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। तो हमें बड़ी संख्या कौन सी है, 616 बराबर 32। अब हम ऐसे की गुणा करेंगे या हम भाग कर लेंगे, जो कि हम करेंगे 19 का, ठीक है। तो शेषफल आएगा हमारा 8, ठीक।
तो हमारा फर्स्ट स्टेप में आर का मान 0 नहीं आया, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में 32 ले लेंगे आगे, बराबर 8 ले लेंगे हम पीछे। इसमें किसकी गुणा करेंगे, इसमें करेंगे 8 चौक 32, ठीक है। तो हमारा आर के स्थान पर शेषफल क्या बचेगा, 0। तो हमारा सेकंड स्टेप में हमारा आर का मान जो है 0 आ गया, ठीक है। तो हमारा HCF बराबर आंसर हो जाएगा 8, ठीक। आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। आइए हम चलते हैं अपने चौथे सवाल पर। तो गाइस हमको चौथे सवाल में कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रेरिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है गाइस। इसमें करना है हमको वर्ग। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो ये संकेत दे रहा है, तो आपको संकेत में नहीं जाना, क्योंकि क्वेश्चन में पेपर में आपको संकेत वाले क्वेश्चन कभी नहीं आते, खाली यहाँ से लेके यहाँ आएगा। तो हम इसे समझते हैं, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, ठीक है। तो उसके लिए हमको पता है, यहाँ दे रखा है 3m, q का मान m और v का मान 3, VQ + R, तो v का मान 3। इसका मतलब हमें इतना तो पता है, हमें एक चीज़ तो पता है इसमें कि हमारा r का मान जो होता है 0 होता है या 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है, ठीक है। तो हमें प्रश्नानुसार, ठीक है, b का मान जो है, b का मान दे रखा है इसमें प्रश्न में, b बराबर दे रखा है 3, ठीक है। तो r का मान हम प्रश्न में पहचान सकते हैं। r का मान आएगा 0 या 1 या 2। तो हमारे टोटली आपके कितने केस पड़ेंगे, हमको 3 केस, ठीक है। तो उसके लिए हमारा क्या होता है, a बराबर VQ + R, ठीक है। तो केस नंबर 1, तो a बराबर b का मान दे रखा है 3, QM है, ठीक है। और r हमने मान लिया, r का मान मान लिया हमने 0, ठीक है। तो 0, और फिर क्वेश्चन में कह रहा है इसमें कि पूर्णांकों का वर्ग, ठीक है। तो हम इन दोनों का वर्ग कर देंगे। तो a का वर्ग बराबर 3q का वर्ग, ठीक। अब इसमें से हम a² बराबर 3 3 9 3 27, ठीक है, 27q3। तो हम इसमें गाइस क्या कॉमन ले सकते हैं, हम इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक। 3 इसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉमन। तो हम इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं, तो हम इसमें 3 जो है हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। ये उसकी है क्यू नहीं, ठीक है भाई, इतना, ठीक। तो हम इसके जगह पर m मान सकते हैं कि ये हमने माना m है, ठीक है। तो हम a बराबर कह सकते हैं कि 3m, समीकरण नंबर 1, ठीक है। हमने समीकरण नंबर 1 ये रहा, ठीक। अब केस नंबर 2 पे चलते हैं। तो केस नंबर 2, r का मान हम यहाँ पर क्या मानेंगे, हम मानेंगे यहाँ पर 1, ठीक है। तो हमारा यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, a बराबर VQ + R, ठीक है। तो a बराबर b हमारा कितना है 3, Q + R हमने मान लिया 1। अब कहता है क्वेश्चन में कि इसका वर्ग, ठीक है। तो हम इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, तो हम a का स्क्वायर, भाई यार ये क्या होता है, वर्ग करना, ठीक है। तो अब हम इसमें ये सूत्र लगे, एक a + b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर + b का स्क्वायर +
2ab, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम यहाँ पे खोलते हैं, तो 3 तिया 9, ठीक है, 9 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6 क्यू, ठीक है। गाइस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इस वाले सवाल में, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये स्क्वायर करेंगे तो हम यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 9। इस गलती के लिए माफ़ करना। यहाँ पे आएगा 9, उसमें से हम 3 हम कॉमन निकाल लेंगे, तो 3 तिया 9, ठीक है। तो दिल से सॉरी गाइस। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस के 1। इसको हमने सीधे लिख दिया, ठीक है। इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं? 3, ठीक है। तो हम इनमें से 3 कॉमन लेंगे, ये 3 क्यू बचेगा, सॉरी स्क्वायर बचेगा, प्लस 3 दूनी 6, तो 2 क्यू बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा प्लस है ही 1 है। अब हम यहाँ इसके स्थान पे हम मान लेंगे m, इसको पूरे को m मान लेंगे, माना m है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा? a स्क्वायर बराबर क्यू m प्लस 1, ठीक है। समीकरण नंबर 2। अब हमारा केस लगेगा, हमारा केस नंबर 3, लास्ट केस लगेगा। उसमें हम r का मान जो है, r का मान हम मानेंगे 2, ठीक है। तो a बराबर बी क्यू प्लस r, ठीक है। तो हमारे a बराबर b कितनी है? b है हमारी 3 और q प्लस r कितनी है हमारी? 2, ठीक। तो अब क्वेश्चन में हमें इसका स्क्वायर बोला है क्या करने को, तो हम दोनों का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब हम फिर दोबारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इस सूत्र से हम खोलेंगे। तो हम इसे थोड़ा इधर करते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं, ठीक है। तो हमें मिलेगा यहाँ पे कितना है? a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 3 तिया 3q स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q प्लस के गुणा ये हमारा 2 है, ठीक है। 2 तिया 6, 6 दूनी 12। यहाँ पे आ जाएगा टोटल 3 तिया 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 क्यू, ठीक है। और यहाँ पे हमें प्राप्त होगा, तो हमें 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू इधर ले लिया, और हम इसको 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1, ठीक है। अब इन दोनों में से, इन तीनों में से हमें 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस के 4 क्यू प्लस का 1, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 1 है ही है, ठीक। तो हम यहाँ पे हम इसको हम क्या मान लेंगे? इसको मान लेंगे हम m, ठीक। इसको हम m मानते ही a स्क्वायर बराबर 3m प्लस तो यहाँ हमने m मान लिया, तो यहाँ पे आ गया हमारा 1, तो हमारा समीकरण होगा 3। तो हमने ये आराम से हमारा हो गया, ठीक है। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 व 3 से, जो कि है
यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक पूर्णांक का वर्ग 3m, ठीक, और 3m+1 होता है। तो हमने ये 4 क्वेश्चन कर दिए हैं। आइए चलते हैं अपने लास्ट सवाल पर, 5वें सवाल पर, ठीक है गाइस। लास्ट सवाल हमारा ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इतने और इतने और इतने के रूप का होता है। अभी तक आपने किया था वर्ग, अब इसमें करना है आपको घन, ठीक है। इस सवाल को आप अच्छी तरह से समझिए। अगर तुम अपने आप से निकालने के लिए बैठोगे तो कम से कम नहीं तो 1 घंटे में ये क्वेश्चन निकल के देगा। और इसने पूछा धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है। तो इसमें b का मान क्या दे रखा है 9, तो आपको 9 केस होंगे। जैसे कि r का मान हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लेंगे और जब जाके उसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसने पूछा घन, तो कोई ऐसी संख्या ढूंढो 1 से लेके 8 तक के बीच में जिसका हम घन करें और उसमें 9 आ जाए। तो हमें पता है हम अगर 3 का 2 का तो करेंगे, उसमें 3 का करेंगे घन, तो 3 3 9 9 3 27, तो 9 उसमें आसानी से कॉमन निकल आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि b का मान r का मान जो है 0 0 या 0 से बड़ा और b से छोटा आएगा, ठीक है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार b का मान हमने मान लिया 3, तो हमारे r का मान कितना हो जाएगा, या 0 या 1 या 2। तो हमारे टोटली कितने केस बनेंगे, हमारे केस बनेंगे जी, कितने बनेंगे, केस बनेंगे हमारे 3। तो और उसमें हमें करना है घन, ठीक है। तो अब तुम ये बताओ, अभी मैंने आपको लोगों को आप सब सभी साथियों को वर्ग का क्वेश्चन बताया और उसमें अब हमको घन निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन BA बराबर BQ + R। तो फर्स्ट केस पहले में हम मानेंगे R बराबर 0, ठीक है। तो A बराबर B का मान कितना है 9 और Q + R हमारी 0 होगी, ठीक है। इतना हो गया। और जी फिर उसके बाद हमको कर देना है इनका घन, तो A का घन बराबर इतने का भी घन, ठीक है। तो हमें क्या आएगा, तो हम इसमें क्या करेंगे सॉरी गाइस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये b का मान क्या माना है हमने 3, तो यहाँ हम 3 रखना भूल गए, ठीक है, हमने 9 ही रख दिया। तो यहाँ हम रखेंगे 3, ठीक है, तो 3 रख दिया। तो हम यहाँ पे से हम 3 को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ 3 Q हो जाएगा, ठीक। तो और हम यहाँ पे मान लेंगे हम इसका मान m, तो हमारा क्या हो जाएगा, A बराबर, तो 3 3 9 और इसका मान लेंगे हम m, तो हमारा समीकरण नंबर पहला, ठीक है। और ऐसे ही केस 2 में क्या करेंगे, ऐसे ही हम अब के r का मान रखेंगे, हम इसमें r का मान रखेंगे 1, फिर केस नंबर 3 में r का मान रखेंगे हम 2। तो ऐसे ही करके आप लोग केस नंबर 2 और 3 भी निकाल लेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि अभी तक जितना आपको मैंने बताया उसकी सहायता से आप आसानी से निकाल लेंगे। तो
बहुत ही आसान, और फिर लास्ट में हम उन्हें उसे ही लिख देंगे कि इससे स्पष्ट होता है कि इन तीनों समीकरणों से स्पष्ट होता है कि ये हमारा हो गया। तो प्रश्नावली पूरी समाप्त हो चुकी है। आई मैं आशा करता हूँ कि ये जो 2 स्टेप और आगे हैं इन्हें आप खुद से बनाइए, खुद से सीखेंगे तभी आगे आप सीख पाएंगे अच्छी तरह से। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 1.2 की फुल वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो धन्यवाद।